आज का जो हमारा टॉपिक है ये कि हम फ्लावरिंग में कोई भी पेस्टिसाइड्स या केमिकल इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं। हमारी एडवाइस जो फार्मर्स हैं जिनके पे पास ऑर्चर्ड्स है यही है कि फ्लावरिंग के टाइम वो किसी किस्म का कोई भी स्प्रे ना करें। इससे जो हमारा फ्रूट सेट जो है उस पे असर पड़ सकता है, हमारा फ्रूट सेट नहीं हो सकता है। क्योंकि अल्लाह ताला का निज़ाम है, जो हमारी पॉलिनेशन है ये 2-3 चीज़ों से होती है। एक तो नेचुरल है यानी होनी बीज़। अगर हम इससे बेटर है कि अपने बागों में होनी बीज़ रखें। इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर या एपीकल्चर से 10 या 15 दिन के लिए होनी बीज जो है वहाँ जो उनके हाइव्स हैं वो अपने बागों में रखेंगे। आप देखेंगे इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा रिजल्ट होगा उसका। हमने कहीं जगह पे यह रिसर्च किया है, हमने देखा है कि जिन जिन ऑर्चर्ड्स में होनी बीज हाइव्स लगाए हैं वहाँ बम्पर क्रॉप हुआ है। दूसरा है कि बहुत सारे लोग इसमें पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं। पेस्टिसाइड जो है फ्लावरिंग टाइम हमें किसी किस्म के कोई पेस्टिसाइड की ज़रूरत नहीं है। इसमें डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने एक शेड्यूल बनाया है। उस शेड्यूल के तहत हर एक स्टेज पे अलग अलग अपनी एक स्प्रे की जाती है। तीसरा, आखिर हम क्या करें, कैसे पॉलिनेशन कैसे करें। देखो पहले ज़माने में क्यों नहीं होता था। पहले ज़माने में जो हमारे ऑर्चर्ड थे वहाँ मिक्सड क्रॉप था, वहाँ बहुत सारी वेराइटीज़ थी। अमेरिकन अप्रोच था, महाराजी था, हजरत बली था। तो उसमें एक हो जाता था क्रॉस पॉलिनेशन, एक तो पॉलिनेशन पीरियड जो है वो हो जाता था। फ्लावरिंग वहाँ से यहाँ आ जाते थे पोलन ग्रेन्स। लेकिन इस टाइम जो हम देख रहे हैं सिर्फ 90% हमारे ऑर्चर्ड्स में जो है रेड डिलीशियस है। इसमें है नीड है। अगर हमें पॉलिनाइजर्स लगाने हैं, हमें इसके लिए क्या करना है। जब भी हम नया ऑर्चर्ड बनाएंगे पूरी एक लाइन, चाहे गोल्डन हो, रेड गोल्ड हो या और भी बहुत सारे पॉलिनाइजर्स हैं, वो एक पूरी लाइन लगानी है हमें। एक पूरी ऐसी नहीं है कि हमें पूरी एक लाइन लगानी है हमें। तो एक हर 2 रो या तीसरे रो के बाद एक पॉलिनाइजर की लाइन होनी चाहिए। एक और इमीडिएट हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास रेड डेलिशियस का प्लांट है वो 20 साल है 30 साल का है, उसमें हम टॉप ग्राफ्टिंग दाएं या दाएं 2-3 ग्राफ्टिंग 4 या चारों तरफ गोल्डन या रेड गोल्ड कर सकते हैं। इससे भी हमारा पॉलिनेशन है प्रॉपर पॉलिनेशन हो जाएगी। और दूसरा एक और चीज़ है कि हम अगर हमारे पास गोल्डन के प्लांट है कम है, बहुत ही कम है, 2-3-4, उसके हम कटिंग ले सकते हैं। वो कटिंग हम बोतल में, पानी की बोतल में या पॉलीथीन में पानी डाल के उसका हैंग कर सकते हैं। उसमें उसमें भी एक प्रॉपर पॉलिनेशन हो जाए। सबसे इंपॉर्टेंट मेरी मैसेज इस टाइम जो फार्मर से यही है कि वो कहीं से भी चाहे किराए पे या किसी से रिक्वेस्ट करके अपने बागों में होनी बीज के हाइव्स यमन कशर पट वनान माच गन थो पन्न बागन मज। आप एक बार आप हर एक चीज़ डिपार्टमेंट का मानता है, यूनिवर्सिटी का मानता है, हम एक बार ही आजमा के आप अपने ऑर्चर्ड्स में देखिए कि आपका एक बहुत बड़ी चेंज आपके ऑर्चर्ड्स में आ जाएगी। और ये जो हनी बीज है ये बिल्कुल ज़मीन पर नहीं रखना है, इसको थोड़ी सी हाइट देनी है। और अगर हम आपके पास 20 कनाल का लैंड है, कम से कम 4 रखनी है, वो भी 4 कोनों में, 4 साइड्स में 4, और उसमें हाइट देनी है। और इसके जो फ्लावरिंग टाइम में फ्लावरिंग में डिस्टर्ब नहीं करना है। जब तक पूरा 100% पेटल फॉल, जब तक फ्लावरिंग नीचे आ जाएगी, जब तक आपको किसी किस्म की कोई स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग इस टाइम हमें फ़ोन कॉल्स कर रहे हैं कि हमें कौन सी स्प्रे करने हैं, हमने कौन सी पीजार्स करने हैं, हमसे कौन सी क्या करना है। हम सबसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस टाइम जिसका भी फ्लावरिंग है में ऑर्चर्ड आया है, किसी किस्म की कोई भी इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड किसी चीज़ की स्प्रे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर ज़रूरत है तो इस चीज़ की ज़रूरत है कि आप वेट कीजिए कि जब तक न पेटल फॉल हो जाएगा, जब तक ना फ्लावरिंग नीचे आ जाएगी, जब तक आपको किसी किस्म की कोई डिस्टर्ब नहीं करने की ज़रूरत नहीं है अपने ऑर्चर्ड्स को। हाँ, बहुत एपीकल्चर डिपार्टमेंट के पास स्कीम्स हैं, वो 500 या 700 रुपये लेते हैं एक होनी बीज के लिए। या डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जो भी कंसर्न है किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, वो अपने कंसर्न एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से कंसर्न या यूनिवर्सिटी के केवीकेज हैं वहाँ पे भी जा सकते हैं कि कहीं ना कहीं अगर आपको ओनी बीज मिल सकती हैं वो अपने ऑर्चर्ड्स में रखें। सबसे इजी और आसान मेथड वही है। फिर आप देखें इंशाल्लाह रहमान आपके बागों में बहुत ही अच्छा फ्रूट सेट होगा। बहुत ही अच्छा जो फ्रूट होगा उसका कलर, शेप, साइज। और सबसे ज़्यादा जो इसमें हमें कंट्रोल करना है वो है कि हमारा फ्रूट ड्रॉप, जो हमारा ड्रॉप गिर जाता है उससे ये कंट्रोल हो सकता है। क्योंकि उसमें सीड्स जो अगर हमारे बागों में पॉलिनेशन नहीं होगा तो उसमें सीड्स कम बनते हैं। सीड्स कम होने के बाद उसमें एक चीज़ साइंस है कि वो नीचे गिर जाता है।
लेकिन हर साल ये देखा गया है कि तकरीबन 1600 करोड़ से ज़्यादा नुकसान हो जाता है कि जब हमारी जो ये पॉलिनेशन हमारे बागों में नहीं है कि 1600 करोड़ से ज़्यादा नुकसान हो जाता है। इस टाइम गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि इतना बड़ा लॉस कैसे कंट्रोल हो सकता है। और हर साल हमें 3 लाख से ज़्यादा होनी बीज जो है हाइव्स की नीड है। और इस टाइम हमें 6 करोड़ से ज़्यादा पॉलिनाइजर प्लांट्स की ज़रूरत है। अगर हमें अपने ऑर्चर्ड्स को आगे चलाना है, बढ़ाना है, तो अपने बागों में हमें पॉलिनाइजर्स भी ज़रूरी रखना है। इसके लिए एक गवर्नमेंट से भी हम बात करेंगे, प्रपोजल भी रखेंगे, लेकिन इमीडिएट यही है, ये इलाज है कि अगर हमें अपना फ्रूट सेट अच्छा करना है, अपनी फ्रूट प्रोडक्शन बढ़ानी है, क्वालिटी बढ़ानी है, तो इसके लिए हमें हनी बीज और हनी बीज ओनली अपने बागों में रखने हैं। बाकी वसलाम।